और अहम बात है, लगातार जिसकी कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल छूट की करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज कोर्ट से एक बड़ी राहत जरूर ये अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ पर जो है वो कही जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जब पेश होंगे, उन तमाम सवालों के जवाब जो ईडी जो है वो जानना चाह रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर, उस पर उनके क्या जो है रिएक्शंस यहाँ पर हिमानी रहते हैं। और बड़ी बात यह भी कि शराब घोटाला मामले को लेकर जो अभी तक सवाल बने हुए हैं, उनके जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से किस तरीके से आते हैं। क्योंकि देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा था कि टेक्निकली सही नहीं है, और एक्यूज नहीं है, विटनेस नहीं है, फिर आखिर उनको क्यों इसमें लाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट की तरफ से जब सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने ये कहा था कि अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो कौन है। उस हिसाब से अगर देखा जाए और तमाम जो पैसा आया था वो गया तो पार्टी को ही था। देखिए, कोर्ट ने ये साफ साफ ऑब्जर्व किया था कि 350 करोड़ की ट्रेल है जो आ रही है और पार्टी के कॉफर्स में गायब हो रही है। और ये तक कहा गया था कि पूरी आम आदमी पार्टी को ही इस केस में पार्टी बना देना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है, कोर्ट के लिए कहना ये बहुत बड़ी बात है। एक बात और है, अभी भी हमको ये याद रखना चाहिए कि बाकी लोगों को बेल नहीं मिल पा रही है, और वो इसीलिए नहीं मिल पा रही है, हमारी कानूनी प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं से के कविता ने पूरा प्रतिनिधित्व किया था। ये तमाम संगीन आरोप के कविता पर लगे, जिसके बाद कल तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ और हैदराबाद से के कविता की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के बीच उन्हें प्रवर्तन निदेशालय लाया गया है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि अब के कविता की मुश्किलें बढ़ेंगी, और इन मुश्किलों के बीच अब यह समझना होगा कि आखिर के कविता को अब से कितनी देर बाद यहां से राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो प्रवर्तन निदेशालय की टीम लेकर जाएगी। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी हिमानी के पास। हिमानी, इस शराब घोटाले के तार बहुत दूर दूर तक पहुंच रहे हैं और अब के कविता की गिरफ्तारी। हिमानी, के कविता की गिरफ्तारी, और यही कारण है कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे गेस्ट यहाँ पर दुष्यंत नागर जी बोल रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे कि देखिए अब केजरीवाल जी को भी लेकर चले जाएंगे, चुनाव आ रहे हैं। तो पहले पे यहाँ पर तो एक क्विक रिएक्शन जरा चारू जी का ले लूं, फिर उसके बाद मैं दुष्यंत जी का रुख करूंगी। फाइनली मतलब थोड़ी सी एक राहत मिली है अरविंद केजरीवाल। देखिए, राहत जो है ये टेम्पररी है, क्योंकि हम सबको मालूम है केजरीवाल जी के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो सबसे बड़े मंत्री हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर नहीं, उससे भी ज्यादा समय से हैं। और कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, यहाँ पर चोर के कण कण में तिनका है। और अरविंद केजरीवाल जी, मैं अभी भी कहती हूँ, किंग पिन है इस पूरे लिकर स्कैम के। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अगर ये इतने सच्चे होते तो इनको 8 समन्स इवेड नहीं करने पड़ते। हाल ही में ऐसा है कि चलो ये आ गए सामने, इनको बेल मिल गई, लेकिन बेल का मतलब किसी की इनोसेंस नहीं होता। बेल का मतलब किसी की इनोसेंस नहीं होता है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है सुमित, के कविता को लेकर। के कविता को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता दें, क्योंकि जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में यहां पर पेश होना पड़ा है, वहीं के कविता गिरफ्तार के बाद जो है उनकी भी पेशी जो है वो कोर्ट के सामने आज हो रही है। ये बड़ी अपडेट अपने तमाम बता रहे हैं, जिसके बाद मुश्किलें लगातार यहां पर आम आदमी पार्टी की जो लगातार यही कही गई कि धड़कनें जो है वो बढ़ रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, हालांकि उन्हें कोर्ट की तरफ से बेल यहां पर दे दी गई है, और वहीं दूसरी तरफ के कविता को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। कोर्ट के सामने जो पेशी है वो हिमानी यहां पर जो है की जाएगी। के कविता से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, किसी भी वक्त के कविता की पेशी यहां पर कोर्ट। ठीक है सुमित, बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं, के कविता कोर्ट परिसर पहुंच चुकी है। के कविता जिन्हें कल हिरासत में लिया गया था, कल जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, अब वो कोर्ट पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, फौरी राहत मिली है 15,000 के बॉन्ड, बेल बॉन्ड पर। और लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त, केजरीवाल को दोनों मामलों में जमानत मिल गई है। 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है, और जानकारी ये भी मिल रही है कि अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। फिलहाल फौरी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को, 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। दोनों ही मामलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है 15,000 के निजी मुचलके पर। 10 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे, लेकिन 10:15 तक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, उनको फौरी राहत मिली है। लेकिन इससे यह नहीं समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का सामना करने नहीं जाएंगे। ईडी समन करेगी तो
उनको जाना पड़ेगा। ईडी अब तक 8 समन अरविंद केजरीवाल को भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल नहीं पहुंचे और उन्हीं समन के खिलाफ ही अरविंद केजरीवाल कोर्ट आए थे, जहां कोर्ट ने पहले भी उन्हें पेश होने को कहा था कि अगर आप चाहो तो एग्जामिशन एप्लीकेशन मूव कर सकते हो अपीयरेंस के लिए, तो वो जज डिसाइड करेगी। पर हमने आज मिस्टर केजरीवाल अपीयर हुए हैं 15, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, तो 15-15 हजार के 2 अलग अलग केसों में बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दिए जो एक्सेप्ट कर लिए हैं। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है 207 और 91 सीआरपीसी में कि हमारे को डेफिशिएंट कॉपीज सप्लाई की जाएं जो इन्होंने रिलाई की हुई हैं। और ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाई है 294 सीआरपीसी में कि अक्यूज को कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन और डिनायल करे। इसके लिए दोनों के एप्लीकेशंस में रिप्लाई और बहस के लिए 1 अप्रैल की डेट जज साहब ने दी है 10:15 बजे। क्या मुख्यमंत्री जी को अब दोबारा आना नहीं पड़ेगा? अगर उनकी एग्जामिशन हुई या वीडियो के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ हुई तो ठीक है, नहीं तो कानून में तो हर डेट पे आना ही पड़ता है। सर तो ये देखा आपने, बता रहे थे किस तरह की राहत मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत इसे माना जा रहा है और नियमित पेशी से भी उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। 2 मामले अलग अलग बताए गए जिसको लेकर उन्हें जमानत मिली है 15-15 हजार के निजी मुचलके पर, लेकिन जो लगातार पेशी होनी थी, बराबर उन्हें जाना पड़ता, उससे भी अब अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है और वो अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार कहा जा रहा था समन पर समन उन्हें जारी हुए, गैर कानूनी बताया, ईडी को लेकर तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। जब कोर्ट पहुंचे तो तगड़ा झटका लगा और कोर्ट ने कहा कि पेश होना होगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं और अब उन्हें फौरी राहत मिल चुकी है 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर, और लगातार निरंतर पेशी पर उन्हें जाना पड़ता, उससे भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अगला कदम क्या उठाया जाता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील बराबर इस बात को दोहरा रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं, अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन अब यही देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और हमारे सहयोगी सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं विजय चौक से। सुमित, आपका रुख करते हैं, अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, बात करिए जरा किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी और अहम बात है। लगातार जिसकी कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल छूट की करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज कोर्ट से एक बड़ी राहत जरूर ये अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ पर जो है वो कही जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जब पेश होंगे, उन तमाम सवालों के जवाब जो ईडी जो है वो जानना चाह रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर, उस पर उनके क्या जो है रिएक्शंस यहाँ पर हिमानी रहते हैं। और बड़ी बात ये भी कि शराब घोटाला मामले को लेकर जो अभी तक सवाल बने हुए हैं, उनके जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से किस तरीके से आते हैं? क्योंकि देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा था कि टेक्निकली सही नहीं है और एक्यूज नहीं है, विटनेस नहीं है, फिर आखिर उनको क्यों इसमें लाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट की तरफ से जब सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने ये कहा था कि अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो कौन है। उस हिसाब से अगर देखा जाए और तमाम जो पैसा आया था वो गया तो पार्टी को ही था। देखिए, कोर्ट ने ये साफ साफ ऑब्जर्व किया था कि 350 करोड़ की ट्रेल है जो आ रही है और पार्टी के कॉफर्स में गायब हो रही है। और ये तक कहा गया था कि पूरी आम आदमी पार्टी को ही इस केस में पार्टी बना देना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है, कोर्ट के लिए कहना ये बहुत बड़ी बात है। एक बात और है, अभी भी हमको ये याद रखना चाहिए कि बाकी लोगों को बेल नहीं मिल पा रही है, और वो इसीलिए नहीं मिल पा रही है, हमारी कानूनी प्रक्रिया